राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ ईश्वर जी की कृपा से। आप भी बढ़िया हो गए, मस्त हो गए गोविंद की कृपा से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन की गंदगी के साथ। ये देखिए कितना तेल, मतलब जो धुआं निकलता है ना, पूरा चिट्टा हुआ है। तो आज मेरा टारगेट है इसको साफ़ करना। बहुत दिन सोच रही हूँ पर हो नहीं पा रहा। दिवाली पे हुआ था, कितने दिन हो गए, 6 महीने से ऊपर शायद हो गया होगा। तो पहले चक्कू से मैं सारी ये निकालूंगी गंदगी। बहुत ऐसी थर जमी हुई थी। एग्जॉस्ट फैन निकाला, उसके बाद तो बाप रे, देख के जी घबरा गया क्योंकि हर बार की ना, हर बार मैं एग्जॉस्ट निकालती हूँ गंदगी रहती है। तो एग्जॉस्ट तो रख दिया है, अभी उसको साफ़ करने में तो पूरा एक दिन लग जाएगा। और ये काम मेरे शुरू होते हैं दोपहर के बाद, क्योंकि सुबह से ये काम अपन नहीं कर सकते। सुबह से खाना वगैरह, पूजन पाठ, कपड़े लत्ते, बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये काम मेरा चल रहा है सुबह उठने के बाद। यहाँ से मैंने यहाँ पर ऊपर जो ये पॉट, मैं बहुत सारी पॉट कह रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ भैया, ये जो दो डब्बे बने ना, इसके ऊपर मैं मेट बिछाती हूँ। मेट के ऊपर फिर ये पॉक रखती हूँ। तो मेट मैंने धुलने पे रख दी है। और जहाँ तक मेरे हाथ पूर रहे थे, मैंने जो विम रहता ना, विम लिक्विड, उसको घोला है पानी में और उससे मैं कर रही हूँ सफाई। बहुत अच्छी हो जाती है। और वैसे भी ये सनमाइका हमारी वो वाली है ना, प्लेन सी है ना, तो मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत सिर्फ खिड़की में लगी मुझे साफ़ करने में। लगती तो इसमें भी है पर इतना नहीं। और ये वाला एरिया मेरा ज़्यादा गंदा नहीं होता है। ये देखिए कितनी अच्छी चिड़िया चहक रही है ना ये आ गई थी तो मैंने मैंने थोड़ा शूट कर लिया। दाना डाला था ना, तो ये लोग आते हैं खाने के लिए। लेकिन खिड़की हमारी एकदम फ्रंट पे है ना, तो कई बार जैसे देख लेती ना, तो उनको चलता है हमको पकड़ने आ रही है, खड़ी हैं, तो ये उड़ जाती है। तो मैंने पेड़ रख के रखा, उसके आड़ में वो लोग बैठ के खाती रहती हैं। अच्छी चीची की आवाज़ आ रही है। और तो बस इतना काम हो गया था मेरा। और अब देखिए पूरी किचन पूरे क्लीन हो गया, पूरा कलर निकाल दिया मैंने घिस घिस के कलर निकले निकले पर सफाई होना चाहिए। मुझे बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं है। बहुत दिन से टेंशन था कि ये काम मेरे को करना है, क्योंकि सबसे बड़ा भारी काम किचन की। सबसे मतलब घर में कोई चीज़ गंदी होती है तो वो होता है किचन, जिसमें सबसे ज़्यादा अपना समय निकलता है महिलाओं का। सबसे ज़्यादा मतलब खाना बनता है, भाप निकलती है, तेल में चीज़ें तलाती है। तो सबसे ज़्यादा गंदा यही होता है। तो ये पॉटों को भी मैंने अच्छा गर्म पानी से धो दिया है। और अब कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। खाने में सिर्फ दाल चावल बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे ये काम करना है। तो मैंने रोटी ऐसे सेक के सुबह रख ली थी। देखिए अंधेरा हो गया है, तो चावल मैंने रख दिए, दाल भी डायरेक्ट कुकर में पकाऊँगी मैं। ये रहेगा हमारा रात का खाना। वो करूँगी दिया बत्ती इतना करने के बाद। और ये सूखी मिर्ची से तड़का लगाओ ना सब्जी वगैरह में, दाल में, तो बहुत टेस्टी लगती है यार मैं सोच रही हूँ और सुखा लूँगी ऐसे ही। हरी मिर्चियाँ फ्रिज में बहुत सारी कटी हुई थी, तो मैंने सुखा ली थी। और नहीं तो फ्रिज में रखा के वैसे ख़राब हो जाती है। और बाहर सूखना रख दो ना, मतलब वो जाली वाली टोपली, तो उसमें अच्छी रखी हुई है, तो अच्छी सूख गई है। तो बस वही सिंपल सी दाल लगेगी मेरी, तड़का लगेगा। और ये पैकेट जो रखा ना, कसूरी मेथी का रखा है, मैं निकाला था कि डालूंगी, लेकिन मैं जल्दबाजी में फिर उसको डालने भूल गई। तो बस बन गया था हमारा खाना। इसके बाद हो गई मेरी दिया बाती। तो तुलसी जी में दिया लगाऊंगी, भगवान जी का तो आरती हो गई, तुलसी जी में लगेगा दिया। और फिर मिलूंगी मैं आपसे अगले दिन, क्योंकि बहुत थक गए थे। रात में भी ज़रा कुछ शूट नहीं किया था, थकान हो गई थी। और मेरे है ना, मतलब ये मोबाइल, मतलब मोबाइल की है ना स्पेस भी ख़त्म होती जाती है, क्योंकि जब वीडियो बनते रहते हैं तो मोबाइल में जगह बचती नहीं है। और वो तो अच्छा हुआ ये ब्लॉग की वीडियो भी शायद डिलीट हो जाते, पर मैंने डिलीट का मतलब बटन दबाया नहीं था परमानेंट डिलीट का, इसलिए बच गए, नहीं तो मेरा ब्लॉग गया था। तो बस यहाँ भर रही हूँ सबसे पहले पीने का पानी। चाय वगैरह हो गई थी हम लोगों की, क्योंकि पीने का पानी में कैन नहीं बन पाती रोज़ ज़्यादा पानी के चक्कर में। तो इसको पहले साफ़ करनी थी मेरे को, तो इसको मैंने मांज के भरी। उसके बाद चाय के बर्तन वगैरह जो थोड़े से वो मांजूँगी। और ये प्लेटफॉर्म साफ़ करूँगी। उसके बाद लगेगी झाड़ू। सबसे ज़्यादा गंदा होता है किचन, वो रोज़ वापस से यूज़ होता है फिर होने लगता है, करें क्या। वैसे आजकल तो नए मकानों में चिमनी लग रही है, लेकिन जब हमारा घर बना था ना, उस समय ना चिमनी का इतना क्रेज़ नहीं था कि चिमनी लगती है तो लगा लो। मैंने कहा भी था, लेकिन वो जो हमारे जो बनाने वाले भैया थे, उन्होंने कहा कि चिमनी कहाँ लगती घरों में, वो तो होटलों में लगती है, ऐसा वैसा, ध्यान नहीं दिया और फिर अभी जब हमारा फर्नीचर बना, जब मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब है ना ऊपर जा रहा था। वो पाइप बहुत ज़्यादा नीचे आता, तो वो पाइप बड़ा गंदा सा दिखता है, ऐसा आता है नीचे। तो फिर मैंने कहा रहने दो, दोस्तों एक जैसे अच्छा है। इस वजह से फिर मैंने चिमनी नहीं लगवाई। ठीक है जी, लेकिन आजकल तो नए मकानों में जो लोग भी कर रहे हैं वो गलती मत करना, ऐसी चिमनी ज़रूर लगवाना, क्योंकि बहुत समस्या होती है। तो बस इतना करके मेरे चादर वगैरह झटका ली थी मैंने यहाँ की। और किचन की झाड़ू लग गई है, लगाऊंगी हाल की झाड़ू, वो भी करूँगी, लगाऊंगी पोछा। वो देखिए ये नैपकिन से अभी मेरे बाबू लोग ही सो रहे हैं अभी नहीं उठे हैं। अभी जब मैं नहा के आऊँगी फिर उनको उठाऊँगी, कि आजकल वो यहीं सोते हैं। एक दो दिन मेरे रूम में सोए थे, लेकिन वहाँ इनको क्या पता क्या हुआ, इनको नहीं नींद आई वहाँ पे, कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा कुछ करा जो फिर मुझे इनको यहीं सुनाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ सोते हैं ये मस्त।
इनको यहाँ अच्छी नींद आती है, क्योंकि ये जब से आया ना, पिछले साल भी गर्मी में ये आ चुके थे, जब भी ये लोग यहीं सोते थे, और अभी फिर इनको यहीं सुला रहे, यहीं मतलब कोशिश करी थी सुलाने की, पर नहीं सोए वो, तो फिर यहीं सुलाया है। और आज तो मेरा काम जल्दी हो गया था, मैं जल्दी उठ गई थी। अभी टाइम तो क्या दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ मेरा काम हो गया था जल्दी। तो लग रही है झाड़ू, और फिर लगेगा पोछा। और धूल का तो पूछे मत यार, रोज़ इतनी धूल उड़ती है, टीवी में तो रोज़ साफ़ करनी पड़ेगी। और पता है अभी भी ना इतनी चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, पक्षियों की आवाज़ आ रही थी इतनी बजे भी, ऐसा लग रहा था कि आंगन में ही है या हॉल के अंदर ही है क्या, इतनी मतलब बहुत अच्छी लगती है जी सुबह सुबह ऐसी पक्षियों की आवाज़। ये देखिए शायद आपको मेरे कैमरे में दिख रहा होगा, पक्षी मतलब उड़ रहे थे आके बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह, सुबह सुबह का माहौल, सुबह का मौसम। तो बस यहाँ झाड़ू लग रही है, फिर लगेगी मम्मी के रूम में झाड़ू। मम्मी के रूम का पंखा साफ़ नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो कितना गंदा हो रहा है, क्योंकि मम्मी दिन भर ही सोई रहती हैं। अब उनको जब इधर उधर करेंगे जब पंखा साफ़ होगा। ठीक है जी। तो बस उनसे कुछ बात कर रही थी मैं, क्योंकि उनसे पूछ रही थी आपको जैसा कहीं पौड़ी वगैरह तो नहीं कर रखी है क्योंकि उनको नींद में भी इतना मतलब सेंस में मतलब कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो बहुत ज़्यादा मेरे फिर सुबह से काम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वही उनसे मैं पूछ रही थी कि उनको पोछा लगाने पहले सारे काम वो करूँगी, फिर मैं उसके बाद फिर नहाना। ठीक है, तो इतना मेरा काम हो रहा है। उसके बाद फिर लगाऊंगी पोछा, और फिर ये देखिए ये जो मेरा माइक्रोवेव था ना, ये मुझे कुछ काम नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें क्या बनाए क्या नहीं बनाए। इतने दिन से मेरे पहले तो मेरे जो किचन में टेबल है हमारा खा लिया, इसके बाद मैंने इसको अलमारी में रख दिया रेडी है सजा के इसको मैंने, इसमें मैं बिस्किट वगैरह रखती थी। उसके बाद मैंने कल फिर जब किचन साफ़ करा ना, तो मैंने सारी अलमारी भी साफ़ करी, वो मैंने ब्लॉग में शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे ब्लॉग में मतलब सॉरी ब्लॉग कह रही हूँ मैं, क्या कह रही हूँ ये, मतलब जो मेरी वीडियो की, फिर वीडियो कह रही हूँ, मोबाइल की ना स्पेस नहीं बची ज़्यादा, तो बार बार वो हैंग मार रहा था और वीडियो शूट हो ही नहीं रहे थे। तो वो तो जो जितना हुआ था ना उतना ही करा था मैंने, बाकी जो डिलीट करे वीडियो उसमें वो तो ये बच गया है, इसलिए आ गई है। ठीक है, तो बस वही, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूँ, और ये बहुत भारी है और कोई यूज़ कोई होता नहीं है, वैसा कुछ बनाते नहीं है अपन लोग, क्या करें। बस यही है, इसमें खाना अच्छा गर्म हो जाता है, जैसे अपन चावल वगैरह रात के गर्म करो या कुछ, तो वो भी सिर्फ ठंड के दिनों में। पता नहीं कहाँ रखो इसको, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सेल्फों पे इतना सामान रखा है, मतलब जगह बनने की देर है, अगर जगह हो ना तो पूरा भरा जाता है। और मेरे असल में मेरे घर में स्टोर रूम नहीं है, तो इससे मुझे बहुत समस्या होती है। इससे जब भी मकान बनाओ ना, अगर आप सिंगल मकान बना रहे हो तो एक रूम तो एक्स्ट्रा ऊपर बना ही लेना चाहिए। हम लोगों ने गलती करी, हम बना नहीं पाए एक रूम एक्स्ट्रा। बाकी तो स्टैंडर्ड साइज़ का प्राइस मतलब जो हमारा फ्लैट का साइज़ है, लेकिन फिर भी हमको रूम निकालना था एक। आप बहुत समस्या होती है। अब मैं नहा के आ गई हूँ, मंदिर जाने की थाली लग गई है मेरी, और बाबू का होगा दूध गरम, है ना? तो बस दूध गर्म हो गया बाबू को, जब तक मैं सब्ज़ी काट के जाऊँगी मंदिर, क्योंकि दूध बहुत गर्म है, अभी ठंडा होगा तब मैं सब्ज़ी काट लूँगी, क्योंकि सुबह का समय से फटाफट से निकलता है ना, 12-1 जरा के बज जाती है, पता ही नहीं चलता है समय। तो सब्ज़ी काट करके जाऊँगी मैं, दूध का भोग लगा के जाऊँगी बाबू को, और फिर हाँ, आके बनाऊँगी रोटियाँ। तो फिर इतनी देर में देखो गिलकियाँ, ये गिलकियाँ ना बिल्कुल भी स्वाद वाली नहीं थी, बेस्वादी थी पता नहीं क्यों सब्जियों में क्यों स्वाद नहीं आता है, या पहले सब्जियाँ अच्छी लगती थी, मतलब क्या होता था पता नहीं, अब तो खाद पानी डालते हैं कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस सब्जी बनानी तो पड़ती है, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी। आप पहुँच गई हो मंदिर, करो भोले बाबा के दर्शन, है ना जी। ये हमारे छोटे से शिवलिंग है, हमारे भोले बाबा, और एक ही बड़े शिवलिंग। तो मैं अभी तो जा रही हूँ जल चढ़ाने के लिए, जितना बनता हो रहा है उतना तो कर ही रही हूँ। किसी ने बीला चढ़ाया था, तो मैंने सोचा था कि मैं इसको ले जाती हूँ 2 हिस्से में कर लूँगी, लेकिन वो फूटा हुआ था यार देखिए बेलपत्ती बाबा से मंगे बाबा को चढ़ा दी थी, क्योंकि बेलपत्ती नहीं मिलती थी आसानी से। तो यहाँ पका रही हूँ मैं सब्ज़ी गिलकी की, और फिर ये बनाऊँगी रोटी। पता नहीं क्यों ही ये सब्ज़ी बनाई थी, मतलब इतनी इतनी बुरी लगी थी, फिर भी बनाई थी, भोग लगाया था भगवान को, खाया भी था हमने, दही पका लिया था। और तो बस ये था हमारा भोग, दिन का खाना। और फिर क्या शूट करा मैंने, और आगे देखते जाइए, मेरे ब्लॉग बने रहिए। और मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको, आप कमेंट करिए बताइए, है ना। देखते सब हैं, कमेंट भी करते हैं कुछ लोग ये देखिए ये मेरा दही इतना बड़ा मार्केट, अभी तक मेरा दही मार्केट से आता था, लेकिन कल मैंने दही घर में जमाया, वो बिल्कुल मार्केट जैसा जमा ये दही, है ना। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, ऊपर जा रही हूँ, सभी को राधे राधे। ये धना डालने, ठीक है। इसको सुखा के और फिर साफ करके और फिर पिसवाएंगे।
चलते हैं नीचे, भोग लगाएंगे, मम्मी को खाना देंगे, फिर खाएंगे। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। राधे राधे। अब करिए हमारे बाबू के दर्शन। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं नीली पोशाक में, नीलमणि में ऐसा लग रहा है पर नीलमणि। तो सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।